अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उस्मान इकबाल एक नई वीडियो के साथ। आज मैं मौजूद हूं मैदान अरफात में, मस्जिद निमरा के सामने। आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे मस्जिद निमरा है, और ये ऐसी मस्जिद है कि सारा साल ये मस्जिद बंद रहती है, सिर्फ एक दिन के लिए खुलती है। साल के 364 डेज़ मस्जिद बंद रहती है, सिर्फ 9 ज़ुल्हज के लिए, हज के दिन ये मस्जिद ओपन होती है और इसमें हज का खुतबा होता है। और उस दिन भी ये है कि जो हाजी जल्दी आ जाते हैं उनको जगह मिल जाती है अंदर, और वो फिर ज़ोहर असर एक साथ अदा करते हैं, और जिनको जगह नहीं मिलती वो लोग बाहर अदा करते हैं। और अगर मस्जिद की बात की जाए तो इसमें जो कैपेसिटी है तकरीबन 3.5 से 4 लाख हाजी नमाज पढ़ सकते हैं। और इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मस्जिद का 75% हिस्सा मैदान अरफात में आता है और 25% वादी उराना में। और हज के दरमियान हर जगह पे वाज़िया मेंशन होता है कि आपने वादी उराना में नहीं दाखिल होना। अगर आप हो गए हो तो वापस आ जाओ। अगर आपने ये टाइम वादी उराना में गुजार दिया तो आपका हज जो है वो सही नहीं माना जाता, आपका जो वकूफ़े हज है वो सही नहीं माना जाता। इसलिए आपने मैदान अरफात के अंदर ही रहना है। और ये अंदर भी मस्जिद के जगह जगह पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मस्जिद के दरवाजे हैं, ये गेट नंबर 13। बेसिकली ये मस्जिद बंद होती है सारा साल, बस मुझे अल्लाह ताला ने एक मौका दिया यहाँ पे कुछ काम के सिलसिले में आने का, तो मैंने कहा ज़रूर इसको आपके साथ भी शेयर करूँ। ये मस्जिद का अंदर का हिस्सा, ये चेक करें, ये पूरी मस्जिद जो है बंद पड़ी हुई है। सारे जो हैं कारपेट वगैरह इन्होंने उठा के रखे हुए हैं। सारा साल जो है ये मस्जिद ऐसे ही बंद रहती है, और सिर्फ जो है एक दिन के लिए ओपन होगी 9 ज़ुल्हज को। और ये वही मैदान अरफात है जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था, खुतबतुल हज्जुल विदा। ये देखें मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा। यहाँ मस्जिद तकरीबन 217 कनाल के ऊपर है। यहाँ पे LED वगैरह लगी हुई हैं, एसीस लगे हुए हैं। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो लेडीज़ के लिए है, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो जेंट्स के लिए है। आप जहाँ तक नज़र मारेंगे आपको मस्जिद ही नज़र आएगी, क्योंकि 217 कनाल के ऊपर ये मस्जिद बनी हुई है। और हज का खुतबा यहीं दिया जाता है। ज़ोहर और असर जो है एक साथ पढ़ाई जाती है। ये चेक करें, आप चलते चलते थक जाएंगे मगर जो है मस्जिद ख़त्म नहीं होगी। पूरी मस्जिद जो है खाली पड़ी हुई है, और ये सारा साल ऐसे ही रहती है, सिर्फ 9 ज़ुल्हज के दिन खोली जाती है। और जो लोग ज़ियारतों पे भी आते हैं उनको भी अंदर आना अलाउ नहीं होता। बाहर कुछ मस्जिद का हिस्सा से इनका छोटा सा दरवाज़े के बाहर जो आपको दिखाया था अभी मैंने अंदर आते हुए, तो लोग वहीं पे आके जो है नफल पढ़ के चले जाते हैं। ये देखें, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में ही जो खुतबा दिया था हज्जतुल विदा का, उसमें उन्होंने यही फरमाया था कि किसी अजमी को अरबी पर, किसी काले को गोरे पर कोई फ़क़ीहत हासिल नहीं है। और दूसरा ये कि अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करें, मियाँ बीवी के साथ अच्छा सलूक करें, और सूद से बाज रहें। और ये बरादरी और कबीलों के चक्रों में ना पड़ें, और सब मुसलमान भाई भाई हैं, और कोई किसी के माल पे नज़र मत रखे। ये देखें, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हिस्सा जो है वादी उराना में आता है। ये देखें, ये बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह पे, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है मोहतरम हाजी साहब, यहाँ पे अरफात की हद ख़त्म होती है, इस हद से बाहर वादी उराना है। जो लोग अरफात की हद से बाहर होगा इनका हज सही नहीं होगा।
ये बोर्ड इन्होंने जगह जगह लगाए हैं और ये एक किस्म के डायगोनल तरीके से मस्जिद जो है जा रही है। मतलब आधी जो मस्जिद है उस साइड पे आ जाएगी 25% और 75% जो है वो मैदान अरफात के अंदर आएगी। ये देखें अगला बोर्ड इधर लगा हुआ है। ये माशाल्लाह आप जिधर तक देखेंगे आपको जो है मस्जिद ही मस्जिद नजर आएगी। ये देखें ये नेक्स्ट बोर्ड इधर लगा हुआ है, इस पे भी लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इमाम मस्जिद जो है वो कहाँ पे खुतबा देते हैं। ये देखें ये अंदर हिस्सा बना हुआ है, ऊपर अजान देने के लिए भी और नमाज के लिए भी, और ये आगे हिस्सा है जहाँ पे हज का खुतबा होता है, हज की नमाज अदा की जाती है, जहाँ पे इमाम जो है खड़ा होकर खुतबा देते हैं। ये देखें ये जगह है जहाँ पे इमाम मस्जिद जो है वो आके बैठते हैं और यहाँ पे हज का खुतबा होता है। यहाँ पे सारे कैमरे लगे हुए हैं। अब लाइव टेलीकास्ट में जो है आप में से कई लोगों ने हज देखा होगा। ये देखें ये कैमरे लगे हुए हैं इधर, और ये जगह है जहाँ पे इमाम मस्जिद जो है नमाज़ पढ़ाते हैं हज की, और यहाँ पे खुतबा देते हैं। माशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया यहाँ पे आने का, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। आप में से कई लोगों ने पहले वीडियोस में देखा होगा, मगर मेरी कोशिश थी कि चलो मैं भी कुछ अपना हिस्सा डालूं और मुसलमान बहन भाइयों तक ये वीडियो पहुंचाऊं। ये देखें माशाल्लाह ये ऊपर गुम्बद है और ये नीचे रेड कारपेट। बाकी हर तकरीबन पिलर के बाद एसी लगे हुए हैं, फ़ैन लगे हुए हैं, और यहाँ पे कुरान रखने के लिए ये छोटी सी अलमारियाँ बनाई हुई हैं जिसमें कुरान रखते हैं, और ये लाखों के हिसाब से कारपेट हैं जो स्पेशल 9 ज़िलहज के लिए और उस दिन जो है ना बिछाए जाते हैं। बाकी सारा साल जो है ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, और जो अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो वो इन सब की देखभाल करते हैं। और कुरान भी जो है उनकी पैकिंग करके इन्होंने स्टोर्स में रख दी हैं, और जब नेक्स्ट ईयर दोबारा हज आएगा तो उस जो है फिर प्रॉपर पूरी मस्जिद को जो है सजाएंगे और हर जगह पे कुरान रख देंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को मौका दे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का। आप लोग जहाँ जहाँ से वीडियो देख रहे हैं काइंडली कमेंट्स में बताएं, और आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की मुश्किलें आसान करे और उनके साथ मेरी भी जो है मुश्किलें आसान करे। ये देखें यहाँ पे भी वही बोर्ड लगा हुआ है। यार थोड़ी देर के बाद आपको नज़र आएगा ये बोर्ड, और इस बोर्ड में यही क्लियर मेंशन है हाजियों के लिए, क्योंकि कई लोग हज पे जब आते हैं तो इतनी नॉलेज नहीं होती और गलती से जो है ये क्रॉस कर जाते हैं और जो है ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड कर लेते हैं, तो इस वजह से आपके हज पे असर पड़ता है। इसमें भी क्लियर मेंशन है कि अगर आप ज़्यादातर वहाँ पे रहेंगे तो आपका हज सही नहीं होगा। ये देखें वादी और राना में होंगे और इनका हज सही नहीं होगा। वीडियो के शुरू में बात हो रही थी वकूफ़ हज की। बेसिकली जितने हुज्जाज कराम होते हैं उन्होंने 9 ज़ुलहज को
मैदान अरफात में ज़ोहर से लेके मगरिब तक टाइम गुजारना होता है। ये मैं करेक्शन करता चला जाऊँ, मैंने गलती से असर कह दिया था। तो ये ड्यूरेशन आपने मैदान अरफात में गुजारनी होती है और आपकी पूरी कोशिश करनी है कि आप हदूद क्रॉस ना करें। अगर आप वादी उराना में चले जाते हैं गलती से तो आप वापस आ जाएं। अगर आप ज़ोहर से लेके मगरिब के दरमियान आप मैदान अरफात में नहीं है तो आपका जो हज है वो सही नहीं माना जाएगा, आपका जो वकूफ़ हज है वो नहीं माना जाएगा। तो यही जो है हर बोर्ड के ऊपर इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जहाँ पे वादी उराना की वो हदूद आती है वहाँ पे मेंशन है कि इससे आगे आप ना जाएं। आप इससे आगे जो है वादी उराना शुरू हो जाती है और इसकी बैक इधर साइड पे रहेंगे तो मैदान अरफात है। हज के दरमियान ये होता है कि इन्होंने यहाँ अंदर भी लाइट्स भी लगाई होती हैं, बाउंड्रीज बाकायदा, इस बंदे को नहीं भी पता उसको भी समझ आ जाएगी। और उसके अलावा बाहर की भी बड़े बड़े बोर्ड्स भी लगे हुए हैं और वहाँ पे भी इन्होंने बाउंड्रीज लगाई होती हैं कि भाई ये आपने क्रॉस नहीं करनी है, अगर आप ये क्रॉस करेंगे तो आप हदूद से बाहर निकल जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आपने जो है ख्याल रखना होता है। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनके अजीज़ व अकारिब, माँ बाप, कोई भी दोस्त प्लान कर रहे हैं हज पे आने के लिए तो उनसे इस तरह की बात लाजमी शेयर करें ताकि वो कोई भी एक इंसान भी अगर गलती से बच जाएगा तो अल्लाह ताला हमें उसका अजर देगा। मस्जिद में अंदर इस तरह की ग्रे एंड रेड जो है लाइंस बनाई हुई हैं एग्ज़िट के लिए, एमरजेंसी एग्ज़िट के लिए। ये देखें ऊपर क्लियर मेंशन है हंगामी रास्ता, एमरजेंसी एग्ज़िट और मखरज तवारी, तीन लैंग्वेज में, अरबी, इंग्लिश और उर्दू में। हज के दरमियान अगर कोई एमरजेंसी होती है तो आप लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं ग्रे लाइंस को फॉलो करके। अच्छा, ये अभी मैं मौजूद हूँ मस्जिद निमरा की छत पे। ये इसका मीनार है और जो है ये अंदर से रास्ता है ऊपर आने के लिए। इस रास्ते से हम ऊपर आए हैं और ये देखें माशाल्लाह ये मस्जिद का ऊपर वाला हिस्सा, ये मस्जिद की छत है और ये जो नीचे फ्लोर है यहाँ से आपको नज़र आएंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत बड़ी छत है। ये सारा एरिया मस्जिद का एरिया पूरा, ये सारे उस मस्जिद के मीनार हैं। ये देखें माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने मौका दिया था तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। ये है मस्जिद निमरा। ये देखें माशाल्लाह इसका एरिया 200 कनाल से ज़्यादा एरिया इसका, तकरीबन 1,10,000 स्क्वायर फीट बनता है। ये देखें और ये ऐसी मस्जिद है कि यहाँ पे साल में एक दफ़ा खुलती है 9 ज़ुल्हज को और उस टाइम भी ये है कि हर बंदे को मौका नहीं मिलता अंदर आने का, क्योंकि जब मैंने भी हज किया था तो लोग यहाँ पे रात को ही आ जाते हैं, रात को आके जो है मस्जिद में अंदर बैठ जाते हैं। इस वजह से जो है हर बंदे को मौका नहीं मिलता, इवन 9 ज़ुल्हज को भी। तो कुछ लोग जो है अपने कैंप्स के अंदर ही बैठ जाते हैं, वहीं पे नमाज़ पढ़ते हैं और जो लोग आते हैं कुछ लोगों को बाहर जगह मिलती है। मैंने भी जब हज किया था तो मुझे भी जो है जगह बाहर ही मिली थी, अंदर जगह नहीं मिली थी। ये ऊपर सब एसी से लगे हुए हैं और सारा इधर वेंटिलेशन का सिस्टम है। हम यहाँ से एक मंजिल नीचे जा रहे हैं। ये देखें, ये मेरे साथ छतरी पकड़ी थी, मेरी छतरी का हाल देखें क्या हो गया, इतनी हवा चल रही है। ये देखें माशाल्लाह ये पूरा हिस्सा मस्जिद में। अच्छा, यहाँ से भी नीचे आए थे और यहाँ पे थोड़ी रेस्ट की है और उसके बाद आप देखें कि माशाल्लाह यहाँ पे देखें कितनी दूर तक जो है सारा मस्जिद का हिस्सा है, आगे से भी जाके टर्न होगा। और ये देखें ये भी सारा मस्जिद का हिस्सा है। अभी
अभी इन्होंने ये अंदर कुछ एरिया बनाया हुआ है, इसके अंदर आई थिंक ऊपर छतरी सी लगा के, तो मे भी ये अंदर यूज़ करते होंगे हज के टाइम, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि ऊपर जो मंजिल है वो लेडीज़ के लिए है, नीचे वाली जो है वो जेंट्स के लिए, जैसे आपको मैंने पहले दिखाई थी। तो ये देखें, अब ये सब एसीस लगे हुए हैं, पूरा माशाल्लाह पूरा निज़ाम है। और अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि एक दिन के लिए ओपन होती है और ये सारी चीज़ें तभी यूज़ होती हैं, वरना सारा साल जो है ये सब कुछ बंद रहता है। और जो लोग ज़ियारतों के लिए भी आते हैं तो उनको भी अंदर एंटर होने नहीं देते, वो भी जो है बाहर जगह बनी हुई है, थोड़ा सा दरवाजे के बाहर जगह है, वहीं पे जो है वो नफल पढ़ के चले जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला ने मौका दिया अंदर आने का, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूं। ये सारी एसी की केबल ट्रेस लगी हुई है, इनके अंदर से जो है केबल की सारी रूटिंग वगैरह हुई हुई है। ये देखें, ये जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सब मस्जिद का हिस्सा। वो मस्जिद के दूसरी साइड के मीनार हैं। और ये अभी जून चल रहा है, वो फुल टाइम गर्मी है। वो जो मेरी छतरी थी उसको मैंने बंद कर दिया क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं, हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो जो है छतरी जो है वैसे ख़राब हो गई है हवा की वजह से। अच्छा, यहाँ पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है, सोलर की प्लेटें लगी हुई हैं। और ये एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखें, ये पूरा कवर है, ये अंदर यूज़ करते होंगे एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए छत पे। ये बाहर से आने के लिए आज के दिन में है ना, जो लोग बाहर से आते हैं। और इन्होंने गोल्फ कार्ट वाली जो कार्स हैं वो रखी हुई हैं, वो यूज़ होती हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। नीचे मस्जिद के अंदर भी जो है वो ये अवेलेबल है। ये चेक करें छत का दूसरा हिस्सा, इधर भी सारा कुछ यही लगा हुआ है। छत के ऊपर सब वही है, एसीज हैं और डिवाइसेस लगी हुई हैं टेलीकॉम के रिलेटेड, सिग्नल्स के लिए। छत के ऊपर बस यही चीज़ अवेलेबल है। आपको मैं दूसरी साइड का गुंबद दिखाता हूँ। यहाँ से उस साइड से शुरू हुए थे, उधर पीछे से जो है अब यहाँ तक पहुँच गए। ये मीनार है इसका, और ये दूसरी साइड और इस साइड पे आके मस्जिद एंड होगी। ये चेक करें, मस्जिद की हदूद ख़त्म होगी यहाँ पे आके। और सामने रेस्टोरेंट भी बना हुआ है और एक बकाला भी है, शॉप, जो हज के दरमियान जो है ना वो ओपन होती होगी। अभी तो सारा साल बंद रहती है क्योंकि सारा साल यहाँ पे कोई भी नहीं आता। ये पूरा एरिया जो अरफात वाला है सब बंद रहता है पूरा साल। अच्छा, इस छत के ऊपर जो है ना बेचारी एक बिल्ली जो मरी हुई है, आई थिंक पहले इधर होगी, हवा से उधर चली गई है। तो अल्लाह माफ़ करे, ज़िंदगी इतनी है, हम सब का भी जो है अल्लाह ताला सारी मुश्किलें आसान करें।
एंड सबका ऐसे ही है, जो आया दुनिया में, जो रूह आई है उसने वापस जाना ही जाना है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि इस्तग़फ़ार की कसरत करें, और कोई आपके साथ बुरा करता है तो उसको एक अपनी रूटीन बना लें, रात को माफ़ करके सोएं। बस अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए नेकी करने की, नमाज़ पढ़ने की। अच्छा, ये सीढ़ियाँ मीनार के अंदर की। पहले हम इस फ्लोर पे गए थे, तो अभी आपको ऊपर से जाके दिखाता हूँ। मीनार के पास से ओपनिंग भी है, ये देखिए। इस तरह हर मीनार के अंदर इन्होंने सीढ़ियाँ प्रोवाइड की हुई हैं जो ऊपर जाती हैं, और ये अच्छा खासा ऊपर है। अच्छा, ये ऊपर आने के लिए जो है ना, ये अभी भी और ऊपर जा रही हैं सीढ़ियाँ माशाल्लाह, वो ऊपर तक जा रही हैं, और उधर भी जाने की ना बिल्कुल हिम्मत नहीं है। यहाँ तक आते आते जो है ना बस होगी। वो देखें, ये माशाल्लाह ऊपर से, और अभी देखें ये और ऊपर तक बाकी है, सबसे ऊपर टॉप पे। कोशिश करता हूँ ऊपर जाने की, फिर आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पहुँच ही गए ऊपर। ये चेक करें मीनार का अंदर का हिस्सा माशाल्लाह। ये हम पहुंच गए मीनार के टॉप पे। यहाँ से देखें आपको पूरा मस्जिद का हिस्सा नजर आएगा। ये चेक करें, यहाँ से आपको पूरा मैदान अरफात नजर आएगा। देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ है। साल के जो है ना वो 12 महीने खाली रहता है, और सिर्फ 9 ज़ुल्हज के दिन आपको जगह नहीं मिलती यहाँ पे आने की। ये देखें, ये नीचे वाली छत जहाँ पे हम पहले घूम रहे थे, और उसके बाद वो आगे जो है उसके नीचे वाली छत जहाँ पे दिखाया था आपको मैंने। हवा के आवाज़ आप सुन सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। और वो रोड है जहाँ पे आज के दिनों में लोग पैदल जो है जा रहे होते हैं, और ये सारे रोड्स फुल होते हैं आज के दिनों में। आपको हर तरफ जो है ना वो इंसान नजर आएंगे। अल्लाह की कुदरत देखें बिल्कुल खाली पड़ा है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।